वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, व्यय विधि के हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे आज, जो कि बिल्कुल जैसे मैंने आई विधि में बिल्कुल पहले सिंपल क्वेश्चन दिए थे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट किया था, जिससे आप सबको आई विधि आसानी समझ में आ जाए। उसी प्रकार से हम व्यय विधि में करेंगे। और उससे पहले मैंने व्यय विधि का जो है फॉर्मूला लिख रखा है। मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले को डिस्कस किया था, पर अभी फॉर्मूला इसलिए लिख रखा है कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप सब क्या करें कि इसको कॉपी में उतार लें, जिससे क्या होगी जब मैं इसको करवाऊं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें व्यय विधि में यूज होंगी। तो इसलिए आप सबसे ये अनुरोध है कि स्पेशली इसको कॉपी में उतार लें। और ध्यान रखना कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सारे जो व्यय विधि के कंपोनेंट हैं, इसको प्लस करने के बाद आपकी जीडीपी एट एमपी आती है। और हमारी नेशनल इनकम क्या होती है भाई, हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो साधन लागत पर जब शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है NNP एट FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी फिलहाल आप इसको उतार लीजिए। मैं छोटा सा रिकैप दे दूंगा आप सबको कि भाई जीडीपी से NNP पे कैसे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके क्या करो कि इसको उतार लो। और जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज पहले पीछे की वीडियो देख ले, थ्योरी पार्ट देख ले, क्योंकि थ्योरी पार्ट आप नहीं देखेंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज आप पहले थ्योरी पार्ट देख ले। मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सारे नेशनल इनकम के जितने भी पार्ट बनाए हो एक ही प्लेलिस्ट में डाल रखा है, इसलिए आप सबको आसानी से मिल भी जाएगा। तो देखिए मैंने कहा रिकैप दूंगा, तो देखिए क्या है, जीडीपी एट एमपी है आप सबके सामने, और आपको क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है भाई, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, इसका मतलब नेट है, नेट मतलब शुद्ध होता है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ग्रॉस माइनस में डेप, डेप मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्य ह्रास कहते हैं। तो मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास को माइनस कर दोगे, ग्रॉस को क्या कहते हैं, सकल कहते हैं। ठीक है, सकल में से आपने मूल्य ह्रास को माइनस करा, आप सबका शुद्ध तैयार हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, तो डोमेस्टिक को घरेलू कहते हैं, घरेलू। ठीक है, घरेलू में प्लस करोगे विदेशों से शुद्ध साधन आय। क्या प्लस करोगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, जिसको NFIA कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा। घरेलू जो है वो राष्ट्रीय बन जाएगा, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। मतलब एक N नेट है, शुद्ध है, दूसरा N भी मिल गया, राष्ट्रीय है। उसके बाद देखिए फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है, एमपी को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करते हैं जरा इसको समझ लीजिए। ठीक, तो देखिए क्या है कि भाई एमपी को कहा जाता है बाजार कीमत। ठीक है, बाजार कीमत। अब बाजार कीमत में से आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आप सब माइनस कर देंगे, तो आप सबके पास आ जाएगा साधन लागत। ठीक है, साधन लागत। वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको पीछे वीडियो में बता रखा है, पर मैंने इसको दोबारा आप सबको रिकैप करवा दिया है। तो इससे पहले जो फॉर्मूला लिख रखा था उसको लिख लेना, और ये तीन चीजें याद रखना, इन तीनों चीजों से ही आपका नेशनल इनकम बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आय की कुछ व्यय विधि में से कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय 150 है। इसी प्रकार से सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय आपका 200 है। और तीसरा हमारा क्या था, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 350 है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 350 है। और निर्यात, निर्यात आपका है 100, और आयात आपका है 50। फाइंड करना है, निकालना है जीडीपी एट एमपी। क्या फाइंड करना है, जीडीपी एट एमपी।
तो पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद खुद निकालने की कोशिश करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए मैं करवा रहा हूं, लेकिन पहले आप खुद क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, क्या करा जाएगा, इनको प्लस किया जाएगा। 150 प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 200 प्लस भाई सकल घरेलू पूंजी निर्माण 350, और चौथा कंपोनेंट क्या था, शुद्ध निर्यात था। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, निर्यात और आयात। तो निर्यात में से, एक्सपोर्ट में से आयात माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो शुद्ध निर्यात बन जाएगा। तो मतलब 100 में से 50 गए तो 50 बचे। ये आ गया आपका जीडीपी एट एमपी, जो कि कितना हो गया, 400, 600, 750। ठीक है, 750 आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो पहले आप कोशिश करना, जितने बच्चों का ठीक आया होगा बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और मुश्किल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय 350 है, ये करोड़ में है। ठीक, निजी अंतिम उपभोग व्यय 350 है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 200 है। उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन 150, अस्थाई पूंजी निर्माण, अस्थाई पूंजी निर्माण जो है आपका 50 है। उसके बाद वही निर्यात, निर्यात 150 है। आयात 200 है। ठीक, आप सबको वही निकालना है, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो बिल्कुल जिनको फॉर्मूला याद होगा उनके लिए बड़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय 350 प्लस होगा, फिर 200 प्लस होगा। ठीक, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। फिर देखिए यहां पर क्या है, स्टॉक में परिवर्तन और अस्थाई पूंजी निर्माण। जब मैंने फॉर्मूला समझाया था तो आप सबको बताया था कि भाई स्टॉक में परिवर्तन और अस्थाई पूंजी निर्माण क्या है, पार्ट है, किसके कंपोनेंट है, जो हमने सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो इन दोनों को प्लस करके आप सबका क्या बनेगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो इन दोनों को यहां पर प्लस कर देते हैं ब्रैकेट में रख के, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसका चौथा कंपोनेंट क्या है भाई, शुद्ध निर्यात है। तो शुद्ध निर्यात क्या होगा कि भाई निर्यात में से आयात माइनस होगा, तो जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 50 आएगा। भाई 150 में से 200 माइनस करोगे तो माइनस का 50 आएगा, और इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। तो देखिए जोड़ते हैं, 550, 550 और 200, 750, और 750 में 50 चले गए तो 700 करोड़। 700 करोड़ क्या आ गया आपका, जीडीपी एट एमपी आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप सबको फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 700 करोड़ आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। चलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह भी यूज करना सीखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निजी अंतिम उपभोग व्यय 250। नाउ सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय आपका 150। उसके बाद प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक 50, अंतिम स्टॉक 100, और अस्थाई पूंजी निर्माण, अस्थाई पूंजी निर्माण आप सबका है 50, और मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास आप सबका है 30, निर्यात 75, आयात
35। फाइंड करना है आप सबको, फाइंड क्या करना है आप सबको, फाइंड करना है एनडीपी एट एमपी, मतलब शुद्ध घरेलू आय, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू आय। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू आय। चलिए फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, निजी अंतिम उपभोग प्लस होगा, पहले हम इससे जीडीपी एट एमपी निकालेंगे जो कि फॉर्मूले से निकलता है। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, स्टेप टू स्टेप चलने में थोड़ा सा फायदा होता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस किसी स्टेप में कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक भी हो जाती है तो जो उससे पहले जितने स्टेप ठीक है उनके मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप सब एक साथ सारा कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या होगा, गलत होगा, तो मे भी हो सकता है जो चेक कर रहे हैं वो पूरा ही गलत काट दे। तो स्टेप टू स्टेप, तो जीडीपी एट एमपी, पहले जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। तो देखिए वही है 250 प्लस होगा, निजी अंतिम उपभोग में प्लस होता है, सरकारी अंतिम उपभोग में प्लस होता है। फिर तीसरा कंपोनेंट क्या था हमारा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण तो इसमें है नहीं कहीं पर, ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण तो है नहीं, लेकिन सकल घरेलू पूंजी निर्माण के दो कंपोनेंट थे, स्टॉक में परिवर्तन और एक अस्थायी पूंजी निर्माण। तो देखिए अस्थायी पूंजी निर्माण तो ये रहा जो कि हम प्लस करेंगे। फिर देखिए स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा है, उसके स्टॉक में परिवर्तन क्या दे रखा है, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक में से आप प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करते हैं तो स्टॉक में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई सारी जगह ये दे रखा होगा प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर दो तो वो आ जाता है स्टॉक में परिवर्तन। तो 100 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा, ठीक है, ये हो गया स्टॉक में परिवर्तन प्लस होगा। फिर वही है शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात क्या होता है भाई, निर्यात माइनस में आयात, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, ठीक है। तो 75 में से 35 चले जाएंगे तो 40 बचेगा। ये आपका आ गया जीडीपी एट एमपी, कितना हो जाएगा 150 और 150 एंड 250, 400, 400, 500 और ये 540। लेकिन हमें निकालना क्या था, एनडीपी एट एमपी। तो इससे पहले मैंने बताया भाई एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू आय निकालना था। तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से मूल्यह्रास माइनस कर दो तो 540 माइनस में मूल्यह्रास हमारा दे रखा है 30। देखिए मूल्यह्रास क्या है 30, तो इसको माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 510, 510 आ गया आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, एनडीपी एमपी हो गया। तो आई होप आप सबको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, सिंपल तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़े कंपोनेंट हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़े से कंपोनेंट और बढ़ा लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई, निजी अंतिम उपभोग व्यय हमने ले लिया 240 और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हमने ले लिया 300 और स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन हमने ले लिया 150, अस्थाई पूंजी निर्माण, अस्थाई पूंजी निर्माण हमने ले लिया 50, उसके बाद मूल्यह्रास हमने ले लिया, मूल्यह्रास आपका 30। नाउ विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय आपका हो गया -30 और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपका हो गया 20 और शुद्ध आयात आपका हो गया 40। उसके बाद आपको फाइंड करना है नेशनल इनकम। क्या फाइंड करना है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, NNP एट FC आप सबको फाइंड करना है, NNP एट FC
मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है साधन लागत पे, साधन लागत पे जब राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, राष्ट्रीय आय फाइंड करने की बात की जाती है तो हमेशा साधन लागत पे होता है। अगर आप सबको क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि भाई इसका राष्ट्रीय आय निकालो, तो आप सबको उसको साधन लागत पे ही निकालना है। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय इसमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो फिर से वैसे ही बिल्कुल सबसे पहले इस फॉर्मूले से जीडीपी एट एमपी आता है, तो हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, फिर उसके बाद एक एक स्टेप टू स्टेप आगे चलेंगे। ठीक, तो जीडीपी एट एमपी के लिए आप सबको पता है निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस होगा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस होगा, उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन प्लस होगा और अस्थायी पूंजी निर्माण प्लस होगा। उसके बाद आप सबके पास क्या है कि भाई शुद्ध आयात। अब देखिए शुद्ध निर्यात जो था वो प्लस होता था, यहां पर क्या है उल्टा है। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए शुद्ध आयात दे रखा होगा। तो शुद्ध आयात, जब निर्यात शुद्ध निर्यात प्लस होता है तो शुद्ध आयात अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप सबको उसको माइनस कर देना है, या कह सकते हो शुद्ध आयात का मतलब ये है कि जो निर्यात होगा वो माइनस में है, तो इसको मैंने माइनस में लिख लिया। तो ये सारी चीजें मिलाकर आप सबके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। तो चलिए देखते हैं कितना हो गया ये 200, 500 और 740 में से 40 गए 700, तो ये आपका आ गया 700। तो ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें भाई, एनडीपी एट एमपी में, मतलब शुद्ध कर लेते हैं, ग्रॉस से सकल से क्या कर लेते हैं शुद्ध कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम भाई, मूल्यह्रास माइनस करते हैं, तो मूल्यह्रास इसमें माइनस कर देते हैं। तो मूल्यह्रास कहां पर दे रखा है, ये रहा मूल्यह्रास, 30 हमने से माइनस कर दिया तो ये आ गया 670। ठीक है, तो ये आपका 670 क्या आ गया, एनडीपी एट एमपी आ गया 670। ठीक, आप सब इसको उतार लीजिए पहले, मैं क्योंकि ऊपर रफ कर दूंगा, अगर ज्यादा नीचे जाऊंगा तो आप सबको वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऊपर रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके यहां तक आप सब उतार लेना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, ये आपका आ गया था एनडीपी एट एमपी आ गया 670। ठीक है, अब क्या करना है भाई, जो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू है, उसको क्या क्या कर देना है, किसमें राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हम उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस कर देते हैं। तो एनएनपी एट एमपी करने के लिए हम क्या करेंगे, 670 प्लस में आप प्लस कर दो विदेशों से शुद्ध साधन आय, जो कि माइनस का 30 है। ठीक, तो इसको प्लस करोगे तो आप सबके सामने क्या आएगा 640। ठीक, अभी अब एक चीज रह गया है कि भाई बाजार कीमत से इसको हम साधन लागत पर कर लें। ठीक है, तो बाजार कीमत से हम साधन लागत पे करने के लिए क्या करते हैं भाई, बाजार कीमत से साधन लागत पे करने के लिए हम जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा होता है उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक, तो भाई एनएनपी एट एफसी अब ये हो गया 640 माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये हो गया 620 जो कि आपका नेशनल इनकम है। ठीक है, 620। तो इस तरह से आप सब अगर स्टेप टू स्टेप करेंगे, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी हमने निकाला, फिर हमने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करा, शुद्ध करा मतलब कि, फिर हमने डोमेस्टिक को नेशनल करा, राष्ट्रीय आय करा, और फिर उसके बाद बाजार के उत्पे को हमने साधन लागत पे करा। ठीक, तो इस तरह से स्टेप टू स्टेप अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि अगर किसी स्टेप में थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो बाकी सबके मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आप स्टेप टू स्टेप करेंगे तो आसानी से निकलेगा भी और आसानी से आप बिल्कुल इसको सही से कर भी पाएंगे। ठीक, तो इसलिए स्टेप टू स्टेप करना है, एक एक चीज कन्वर्ट करना है। तो ये आपका पूरा राष्ट्रीय आय हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ये आपकी व्यय विधि का राष्ट्रीय आय था। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें व्यय विधि और आय विधि दोनों मिक्स करके जो क्वेश्चंस थे जो आप सबके बुक में है उसको देखेंगे, बुक के हिसाब से दोनों मिक्स करके जो क्वेश्चंस आपके देखे उनके 4, 5, 7 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपके तीसरा मेथड जो उत्पादन विधि दे रखा है या मूल्य वृद्धि विधि जैसे कहते हैं उस पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक वीडियो और बनाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, बुक वाले क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करेंगे। बस ये है कि थोड़ा बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, उसके बाद थोड़ा छोटा लिख के हम उसको यहाँ पर सॉल्व करके जो है देखेंगे, या आप सब
जो है क्वेश्चन उस टाइम उतार लेना, उसको अंदर रफ करके आप सबको आंसर करके दिखा दूंगा। पहले आप सब खुद कोशिश करिएगा, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बुक के क्वेश्चन जो है हम मिक्स करके उसको करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।